अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ आया तब तो मेरा एक दिन तो मन नहीं लग रहा था, फिर दूसरे दिन साधना कराई तो ऊर्जा आई मेरे अच्छी, गले में एकदम खिंचा हुआ, आगे चक्र पे भी वो सफेद सफेद रोशनी दिखी। फिर उसके बाद दूसरे दिन शिव कीर्तन कराया, उसमें भी मेरे को अच्छी रोशनी आई, सफेद सफेद ऊर्जा आई। एक दिन तो शिव कीर्तन के बाद में जब ध्यान कर रहा था तो उस समय मेरे को शिव जी के भी दर्शन हुए, उसके ऊपर नाग भी था। जैसे ही स्वर साधना में प्राणिक साधना शुरू करवाई, मुझे अपनी अंतर आत्मा के दर्शन करवाए, जिससे ये समझ आया कि भगवान हमारे अंदर है। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र त्रेहन, प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन। आई एम फ्रॉम लुधियाना। मैं आज आप सबसे स्वर साधना का अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं रविंद्र प्रताप सिंह अंबेडकर नगर जिले यूपी का मूल निवासी हूँ। मैं स्वर साधना में भाग लेने के लिए 17 तारीख को शामिल हुआ। सतगुरुदेव द्वारा मुझे जब प्राण साधना कराई गई, उस समय मुझे आज्ञा चक्र पर एक ज्योतिर्लिंग बना हुआ प्रकाशमय पूरी तरह से दिख रहा था, जिसमें मुझे बहुत अच्छी अनुभूति मिल रही थी, जिसमें मुझे बहुत सुकून अच्छा लग रहा था। इसके लिए मैं सतगुरुदेव को कोट कोट नमन, कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं उदयपुर से केसर सिंह स्वर साधना क्लास लेने आया, तो यहाँ आया तब तो मेरा एक दिन तो मन नहीं लग रहा था, फिर दूसरे दिन साधना कराई तो ऊर्जा आई मेरे अच्छी, गले में एकदम खिंचा हुआ, आगे चक्र पे भी वो सफेद सफेद रोशनी दिखी। फिर उसके बाद दूसरे दिन शिव कीर्तन कराया, उसमें भी मेरे को अच्छी रोशनी आई, सफेद सफेद ऊर्जा आई। और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकदम अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बैठने में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं गुरुजी के सानिध्य में साधना कर पाया। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किशोर सिंह उदयपुर राजस्थान से यहाँ स्वर साधना शिविर में आया, तो जब फर्स्ट दिन ध्यान करने लगा तो बहुत सारे विचार आए, मन नहीं लगा ध्यान में। लेकिन दूसरे दिन जब टेक्निक बताई गुरुजी ने और हमारे आचार्य जी ने, तो थोड़ा मन लगा और ध्यान से ऊर्जा भी आई। ऊर्जा ऐसी आई कि नाभि से लेकर गले तक, गले में आके थोड़ी अटक गई थी, लेकिन मेरा गला खराब था, वो सही हो गया धीरे धीरे। उसके बाद जब तीसरे दिन ध्यान किया तो उस समय तो ये ऊर्जा मेरे आगे चक्र पर आ गई, और आगे चक्र पर आकर थोड़ा प्रकाश हुआ और एक कंपन हुआ। उसके बाद सहस्त्रार के ऊपर थोड़ा प्रकाश हुआ, कंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, और बहुत सारी साधनाएं और भी की, जिसमें बहुत अच्छा लगा। एक दिन तो शिव कीर्तन के बाद में जब ध्यान कर रहा था तो उस समय मेरे को शिव जी के भी दर्शन हुए, उसके ऊपर नाग भी था, और ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ, और बहुत ही अच्छा रहा मेरा अनुभव। जय गुरुदेव। मैं आशा रानी गुड़गांव से आई हूँ, और मेरा अच्छा सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव की शरण में स्वर साधना करने का मौका मिला। जैसे ही स्वर साधना में प्राणिक साधना शुरू करवाई, मुझे अपनी अंतर आत्मा के दर्शन करवाए, जिससे ये समझ आया कि भगवान हमारे अंदर है, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। मुझे अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस हुई। मैंने एक बहुत अपने आप को हल्का फील किया। मुझे गुरुदेव के, परमात्मा के एक अच्छे स्वरूप के दर्शन हुए। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र त्रेहन, प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन। आई एम फ्रॉम लुधियाना। मैं आज आप सबसे स्वर साधना का अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
जैसे ही गुरुदेव ने स्वर साधना में ज्योतिर्लिंग साधना करवाई, वैसे ही एक डिवाइन लाइट, अल्ट्रा वाइट डिवाइन लाइट, वो मेरे प्राणों में ऐसे एंटर कर गई ईश्वर के माध्यम से और सीधी मूलाधार चक्र तक गई। मूलाधार चक्र से फिर ऊपर, स्पाइन से ऊपर जैसे जैसे वो बढ़ती गई, विशुद्धि चक्र पर जाकर एक जगह अटक गई। ऐसे लगा कि कोई ब्लॉकेज होती है और बहुत तेज दर्द शुरू हो गई जो असहनीय थी। गुरुदेव से प्रार्थना की और उन्होंने क्षण भर में प्रकट हो गए और उन्होंने जैसे ही प्रकट हुए वो और मेरी दर्द बिल्कुल गायब और ब्लॉकेज खुल गई। तुरंत सरस्वती माँ के विशुद्धि चक्र पर दर्शन हुए। माँ वीणा बजा रही थी, बहुत सुंदर अनहद नाद बज रहा था। उसकी धुन ऐसे जा रही थी ऊपर तक कि उसका शब्दों में बखान ही नहीं कर सकते। विशुद्धि चक्र से जैसे ही वो ऊपर गई डिवाइन लाइट, और ऐसा तेजी से घूमने लगी आगे से पीछे से, एक बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। जैसे ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, हर चक्र पर देवी देवता बहुत सुंदर दर्शन दिए जो बाहर असंभव है दर्शन करने। कहीं किसी भी तीर्थ स्थल पर उसके दर्शन वैसे नहीं हो सकते। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत यात्रा और दर्शन करवाए। दूसरा, प्राणिक साधना में जैसे ही गुरुदेव ने प्राणिक साधना शुरू करवाई, मेरे नीचे के 2 चक्रों पर शुरुआत में ही हार्डली 2 या 3 सेकंड शुरू होते ही एक बहुत ब्लैक एनर्जी और कुछ एनिमल्स की फॉर्म में एकदम निकले और ऐसे धुएं में जल गए जैसे दिवाली में पटाखे या फूलझड़ियां हवाई छूटती हो। जैसे ही वो छूटे, मेरा दोनों चक्र बिल्कुल हल्के। वो एक्सपीरियंस एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जैसे ही ध्वनि का गुरुजी ने ध्वनि की साधना करवाई, ऊपर के नाभि से ऊपर के चक्र ऐसे मानो कि गुरुदेव मेरे सब चक्रों पर साक्षात साकार रूप में प्रकट हो गए। गुरुदेव इतनी तेजी से तांडव करते हुए घूम रहे थे, घूमते 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 वो खुद एक लाइट में चेंज हो गए। जैसे ही वो लाइट में चेंज हुए, मेरी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में, हर चक्र पर ऐसे फूल खिल रहे थे जैसे मानो सूरज के उगते ही फूल बाग बगीचों में खिल उठते हैं। बहुत सुंदर दर्शन, समझ ऐसा सुना नहीं था ना देखा था, और गुरुजी ने साक्षात अनुभव करवा दिया। इसके अलावा बहुत सारे अद्भुत अनुभव थे जो शब्दों में प्रकट करने कहने बहुत मुश्किल हैं, पर अंत में एक अनुभव जरूर कहूंगा स्वर साधना का, वह है प्रेम का। यहाँ पर सदगुरुदेव का प्रेम, अनन्य प्रेम, माँ आदि श्री, आशा माँ जी, अन्य आचार्यगण, महात्मा, वो सब ने ऐसा प्रेम दिया कि मानो हमें कुछ समय का पता ही नहीं चला। दूर दूर से आए कबीर सेना, सदविप्र समाज के मेंबर सदस्य, जिन्होंने निष्काम और इतने प्रेम से सेवा की कि उसका अनुभव हम शब्दों में प्रकट ही नहीं कर सकते। 7 दिन मानो 7 मिनट में बीत गए। इसलिए सभी का मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हो गई हो, किसी का दिल दुखा हो, मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। कृपा मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।